गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, 7th क्लास में हमारा 5th चैप्टर ये जो हम पढ़ रहे थे आपके शासक और इमारतें, इसके अंतर्गत आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 65 से आज अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर बच्चों आपको एक इमारत दिखाई दे रही होगी पेज पर। सभी अपनी अपनी किताबें खोल लें और बुक के अंदर पेज नंबर 65 पर ये जो आपके इमारत दिखाई दे रही है, ये अमृतसर का स्वर्ण मंदिर की इमारत है। नाम सुना हुआ होगा आपका। अमृतसर के अंदर ये हरमंदर साहब की बनाई गई हरमंदर साहब की बिल्डिंग है, या दूसरे शब्दों में हम कहें सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये पवित्र सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत साइड में जो अपने नॉलेज दे रखी है, दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ रहे हैं अपन। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला था। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया था। मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था कि हमारे जो शासक होते थे, इनके द्वारा बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया जाता था, और ये जो मंदिर के अंदर भगवान की या देवता की मूर्ति की स्थापना करते थे, इसकी पूजा उपासना इतने सम्मान के साथ करते थे जिससे कि प्रजा पर ये प्रभाव पड़े कि जिस सम्मान के साथ वो अपने ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, मतलब राजा जो है ईश्वर की पूजा कर रहा है, उसी सम्मान के साथ ईश्वर का प्रतीक जो खुद राजा होता था उस राज्य का, उसकी भी पूजा या उसका सम्मान प्रजा के द्वारा किया जाए। इसी आधार पे वो अपने देवताओं की पूजा सम्मान पूर्वक या पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ किया करते थे। यहाँ पर बेटे अपन आगे बढ़ते हैं। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती हुई राजनीति के संदर्भ में अपना महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वानों और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया था और अपनी राजधानियों और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन और राज्य को ख्याति भी मिली थी। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह से हौजों और जलाशयों के निर्माण के द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश का नाम आपको पता ही है बेटे। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ए कुहना, ये जो जगह थी, के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान को प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र में ढूंढ सकते हैं? देखो बेटा, जहाँ आपने लेसन 3 पढ़ा था, चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो आपके द्वारा वहाँ पर एक मैप का अध्ययन किया गया था। उसके अंतर्गत ये जो हमारे 12वीं शताब्दी के अंतर्गत गुलाम वंश और ये जो खिलजी वंश, ये सारे के सारे 5 वंशों का आपके द्वारा अध्ययन किया गया था। उन वंशों के अंतर्गत पूरा मैप दिया हुआ था, उसमें आपने ये दिल्ली कुहना और ये सारे नाम पढ़े हुए हैं। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद, जैसा कि चित्र 7 में जामा मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें। छोटा हौज आपको देखो यहाँ पर एक पेज पहले आपको दिखाई दे रहा है। पेज नंबर 64 पर जामा मस्जिद की जो मैप बनी हुई है, उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बेटा आपके जो हौज बनाया गया था, जामा मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें, अथवा गुरुद्वारे जो सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान था। चित्र 8, ये जो अमृतसर का मैंने स्टार्ट किया था स्वर्ण मंदिर, ये भी आपके एक विशाल सरोवर, पवित्र सरोवर के निकट स्थित है या बीच में स्थित है का हिस्सा होते थे। मंदिरों पर ही क्यों निशाना साधा गया था? यहाँ पर बेटे मंदिरों पर ही क्यों निशाना साधा गया था, इसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं। हमारे ये जो मंदिर होते थे, ये श्रद्धा आस्था के केंद्र होते थे
और हमारे जो लोग होते थे रहने वाले देश के, उनके द्वारा अपनी आय का एक भाग मंदिरों में चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता था। अपनी इनकम का कुछ भाग वो मंदिरों में चढ़ाते थे। तो ऐसी स्थिति में जितना बड़ा व्यक्ति होता था, जितना धनाढ्य व्यक्ति होता था, उसके द्वारा उतना ही बड़ा भाग मंदिरों में चढ़ाया जाता था। तो नेचुरल है, मंदिर तो धनाढ्य होंगे ही, मंदिरों में पैसा भी होगा, सोना भी होगा और शक्ति संपन्न भी होंगे। जहाँ धन होता है वहाँ शक्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में जब विदेशी शक्तियाँ भारत में प्रवेश करती थी तो वो मंदिर को क्या बनाती थी, अपना लक्ष्य मान करके इन जगहों को तो लूटना ही है, यहाँ पर अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मंदिरों पर ही क्यों निशाना साधा गया था? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ये लाइन नोट कर लेना बेटा। राजाओं के द्वारा जो मंदिरों का निर्माण किया जाता था वो अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा के प्रदर्शन हेतु किया जाता था। ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी, पेज चेंज कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर पेज नंबर 66 पर आ जाइए। यहाँ पर दे रखा है ऐसी इमारतों पर निशाना साधा था 9वीं शताब्दी के आरंभ में, जब पांड्यन राजा श्री बल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण करके राजा सेन प्रथम, जो 831 से 851 की ईस्वी के टाइम पीरियड में राजा थे, को पराजित किया था। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा था, सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया था। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात पहुंचा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक जो सेन द्वितीय थे, उसने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया था। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। इसी तरह से 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने भी पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा जी की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया था। मध्य युगीन राजनीतिक संस्कृति से ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। ये लाइन नोट कर लेना बेटा। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासकों के द्वारा अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूटकर किया जाता था। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन अपन बाद में जब लास्ट में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तब सॉल्व करेंगे। यहाँ आपने देखा किस प्रकार से शासक के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन अपने द्वारा बनवाए गए मंदिरों में दिखाया जाता था, या मंदिरों को कितना धन संपदा से परिपूर्ण और शक्तिशाली बनाया जाता था। जब दूसरे राज्य के द्वारा आक्रमण किया जाता था तो टारगेट लेकर उसी मंदिर को, वहाँ से धन को और उस संपदा को और उनकी शक्ति को क्षीण करने का प्रयास किया जाता था। तो ये हमारे द्वारा आज पढ़ा गया टॉपिक है।
कल हम इसके आगे बाग, मकबरे और किलों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा आज के लिए।